फ्रेंड, नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 1 से 3 महीने यानी कि शुरुआती 3 महीनों के बारे में। इसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बोल सकते हैं और पहली तिमाही भी बोल सकते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि पहली तिमाही यानी कि 1 से 3 महीने में आपको कौन सी चीज़ें नहीं खानी है। आपको बहुत ही कम टाइम में जो है वो सारी चीज़ें बता दूंगी जो आपको 1 से 3 महीने के अंदर बिल्कुल नहीं खानी है और किस चीज़ से क्या नुकसान हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। देखिए, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में काफ़ी तेज़ी से हार्मोन्स डेवलप होते हैं, यानी कि ज़्यादा जो हार्मोन्स और ज़्यादा जो चीज़ें दिखाई देती हैं बॉडी में चेंजेस, वो 1 से 3 महीने में दिख सकते हैं, जो कि खाने पीने के मामले में हो सकते हैं। ज़्यादातर सभी आपको प्रेग्नेंट होते ही खाने पीने के बारे में काफ़ी सलाह देते हैं कि आपको अगर बच्चे की हेल्थ चाहिए तो आपको ये खाना है, वो खाना है, ये करना है, वो करना है। तो आपको जो है ज़्यादा किसी पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। पहले 1 से 3 महीने में आपको ज़्यादातर सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है और बहुत ही ऐसी कम चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं खानी है। वैसे तो आप कुछ भी खा सकते हैं। पहला ट्राइमेस्टर होता है तो प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है और इस टाइम पे मिसकैरेज के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, गर्म चीज़ें तो बिल्कुल अवॉइड कर देनी। प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग होती है और अगर आप गर्म चीज़ें खाएंगी तो इससे क्या होगा, मिसकैरेज के ज़्यादा चांस होंगे। तो गर्म चीज़ों में हम मान के चल सकते हैं अंडा। सबसे पहले अंडे की बात करते हैं। अंडा क्या होता है? अंडा बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। अगर आप अंडा खाती हैं, अंडे का सेवन करती हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा चांस होंगे मिसकैरेज के, क्योंकि अंदर जाकर ये नॉर्मल इंसान भी अगर अंडा खाता है तो वो उसके अंदर भी गर्मी कर देता है। तो आपको अंडे को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। सेकंड आपको दूध भी आपको बिल्कुल नहीं पीना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चिकनाई होती है दूध में, काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होते हैं दूध में। तो इस टाइम पे आपको बहुत कम प्रोटीन एंड बहुत ही कम विटामिन वाली चीज़ें खानी है। आपको कटीली पत्तों वाली सब्जियां भी नहीं खानी है इसमें। कटीले पत्ते वाली सब्जियां खाने से क्या हो सकता है, बहुत से लोगों के माइंड में आप सोच रहे होंगे कि सब्जियां खा क्या ही दिक्कत हो सकती है। तो देखिए क्या होता है, जिन सब्जियों में कांटे होते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं मूली के जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे रेसे होते हैं, जिसको हम हाथ फिराते हैं तो वैसा लगता है कि उसके ऊपर कांटे हैं और वो चुभ रहा है। तो आपको इसको भी नहीं खाना। इससे क्या होगा, अगर आप खाएंगी, क्योंकि उसकी तासीर कटीली है, भले ही वो बनने के बाद आपको महसूस ना हो, बट लेकिन वो कटीला पत्तेदार ही सब्जी मानी जाएगी। तो आपको इसको नहीं खाना है। हो सकता है आपको अंदर जाकर किसी और तरीके से भी ये नुकसान कर दे। तो आपको ये सब्जियां भी नहीं खानी है जिनमें कांटे हों और जिनकी तासीर कटीली हो। तो आपको इन सब्जियों को भी स्किप कर देना है। अब बात कर लेते हैं ड्राई फ्रूट्स के बारे में। देखिए, प्रेग्नेंट होते ही महिला के दिमाग में क्या आता है कि अब मुझे हेल्थी हेल्थी चीजें खानी है, जिससे क्या हो कि मेरा वेट भी बढ़े और मेरे बच्चे का वेट भी गेन हो। तो देखिए, बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको शुरू से ही ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने। इससे क्या होगा, ड्राई फ्रूट्स की तासीर बहुत ज्यादा गर्म होती है, ज्यादातर बादाम एंड काजू। आपको ये भी नहीं खाना। अगर आप खाओगी तो हो सकता है ये भी आपको अंदर जाके नुकसान कर दे, क्योंकि बादाम बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। आप सिर्फ 2 बादाम खाएंगी, 2 बादाम ही आपको नुकसान कर सकते हैं। तो आपको ड्राई फ्रूट्स भी इस टाइम पे नहीं खाने हैं। फ्रूट्स में आपको क्या नहीं खाना है, देखिए स्टार्टिंग होगी प्रेगनेंसी की और आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ भी हो सकती हैं इस टाइम पे। वैसे तो ये सबके साथ नहीं होता, सबका अलग अलग सीन होता है, किसी को होती हैं तो किसी को नहीं होती हैं। तो इस टाइम पे आपको जो है, अगर उल्टियाँ वगैरह हो रही हैं तो आपको केला नहीं खाना है, ठीक है। केले को आप अवॉइड कर दो, हो सके तो आपको दही भी अवॉइड कर देना है, ठीक है। दही, केला एंड मौसम्बी वगैरह आप ले सकती हैं, क्योंकि वो खट्टा होता है, विटामिन सी होता है उसके अंदर। और जैसे आपको उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं और मतली हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो आप जो है विटामिन सी यानी कि नींबू, थोड़ा बहुत नींबू का सेवन कर सकती हैं, यानी कि नींबू पानी बना के पी सकते हैं, मौसमी का जूस पी सकती हैं, या फिर संतरा वगैरह खा सकती हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। अब इससे आगे चल के बात कर लेते हैं दाल के बारे में। यानी कि दालों में तो सभी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होते हैं और आप सोच रहे होंगे कि मैं दाल को क्यों मना कर रही हूँ। देखिए क्या होता है, जो अरहर की दाल होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है। अगर आप उस टाइम पे उसका सेवन करेंगी तो वो आपका अंदर जाके जो डाइजेस्ट सिस्टम है उसको गड़बड़ा देगी और आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने लग जाएंगी। तो आपको ये दाल वगैरह भी स्किप कर देनी है। और खासकर जो उड़द एंड अरहर की दाल होती है, इसको तो आप बिल्कुल ना ही छूएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आपको लिमिट से ज़्यादा वोमिटिंग भी होंगी ना, तो वो भी आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा खतरा पैदा कर सकता है। क्योंकि वोमिट होते टाइम क्या होता है कि हमारे जो पेट का होता है, यानी कि सांस ऊपर को आती है, और अगर आपको बार बार वोमिटिंग होगी, बार बार, तो क्या होगा, बेबी ऊपर हो जाएगा और उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आपको दाल वगैरह भी नहीं खानी। वैसे आप खा सकती हैं, मूंग की दाल ले सकती हैं, मूंग ले सकती हैं, मसूर ले सकती हैं, ऐसी दाल जिससे जो है आपका डाइजेस्ट सिस्टम खराब ना हो। एंड भारी भारी जो चीज़ें होती हैं, हैवी चीज़ें, उनको आपको अवॉइड कर देना, नहीं खाना, जिससे आपकी पाचन क्रिया खराब हो। अब बात कर लेते हैं फास्ट फूड के बारे में। देखिए, फास्ट फूड तो मैं आपको पूरी प्रेगनेंसी में बिल्कुल ही मना ही करूंगी कि आप हो सके तो पूरी प्रेगनेंसी में फास्ट फूड को स्किप ही कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं और बिल्कुल अनहाइजेनिक होती हैं। क्योंकि मार्केट में आप लोग नहीं देख रहे ना कि वो किस तरीके से बना रहा है, बहुत ज़्यादा गंदगी से बनाते हैं बहुत से लोग। तो आपको फास्ट फूड तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं खाना। ये आपकी सेहत के लिए, सेहत तो खराब करेगा ही, एंड आपका जो डाइजेस्ट सिस्टम है, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा वोमिट लगा दे, और भी कुछ हो सकता है आपको जो है लूज मोशन हो जाए, लूज मोशन स्टार्ट कर दे।
तो इसलिए आपको फास्ट फूड तो नहीं खाना है। एंड फास्ट फूड आपके बेबी के ऊपर भी बहुत बुरा असर डाल सकता है। आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है लोगों का फास्ट फूड खाने का, तो इसलिए बिल्कुल जितना फास्ट फूड नहीं खाएंगे उतना आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होगा और एंड आपके बेबी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए फास्ट फूड को स्किप कर देना है। अब बात कर लेते हैं राइस यानी कि चावल। अब चावल आप सोच रहे होंगे भाई चावल की तो तासीर भी ठंडी है तो क्यों नहीं खाना है। देखिए क्या होता है, जब हम चावल खाते हैं ना, तो जब हम चावल खाते हैं तो क्या होता है, हमारे पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन होने लगता है। क्या होता है, टॉयलेट भी ज़्यादा आता है चावल खाने के बाद, क्योंकि चावल में बहुत कम मात्रा में जो है प्रोटीन होता है, उस इसलिए जो है हमें चावल खाने के बाद बार बार टॉयलेट आता है, इसीलिए हम बार बार टॉयलेट जाते हैं। तो चावल, अगर आप चावल का सेवन ज़्यादा करती हैं तो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा टॉयलेट आएगा। और अगर आप बार बार टॉयलेट जाएंगी तो क्या होगा, आप अगर नीचे बैठ के टॉयलेट जा रहे हो तो उससे भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए चावल भी आपको अवॉइड कर देना है। अवॉइड को मैं नहीं बोल रही, थोड़ा बहुत आप खा सकते हैं, बट लेकिन ओवर लिमिट चावल नहीं खाना है। एंड आपको बहुत ही हल्का फुल्का खाना खाना है, ये नहीं है कि आप भर भर के खानी है। पहली बात तो अगर आपको वोमिट होंगी तो आपको ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होगा खाना, इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी देर में खाना है। लगातार एक बार में बैठ के बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, आपको थोड़ा खाना खाना है थोड़ी थोड़ी देर में। इसमें आप चाहें तो टाइम सेट कर सकती हैं, टाइम लगा सकती हैं, सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम, यानी कि घंटे के हिसाब से भी आप खा सकती हैं, बट लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहना है। क्योंकि क्या होगा, जब आपको बहुत ज़्यादा वोमिट होंगी तो वोमिटिंग होती है तो क्या होता है, पेट में कुछ भी नहीं रुकता और पाचन सिस्टम जो होता है वो गड़बड़ हो जाता है। तो इससे क्या होगा, आपको बच्चे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और एंड जो माँ की हेल्थ होती है ना वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। क्योंकि इस प्रोसेस से मैं गुजर चुकी हूँ, मेरे साथ हो चुका है। तो इसलिए आपको एक बार में खाना नहीं खाना है, थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहना है। भले ही आपको खाने के बाद तुरंत चाहे वोमिट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ होता है। तो आपको बट खाना स्किप नहीं करना है, खाते रहना थोड़ी थोड़ी देर में। तो आपको मैं इस वीडियो में जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको करनी है, अगर आपका 1 से 3 महीने का टाइम चल रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें वीडियो को।